क्या आपको पता है तार पर लगे इन बैग्स का क्या काम होता है? और बेसिन के इस छेद की वजह से आपकी जान भी बच सकती है। और सिक्कों का एक ऐसा गहरा राज जो आपको शायद ही पता होगा। फैक्ट नंबर 1, क्या कभी तुमने बिजली के तारों पर बैग जैसा कुछ लटकते देखा है? लेकिन असल में ये एक जॉइंट बॉक्स है। अब जॉइंट बॉक्स का काम बड़ा जरूरी है। जब बिजली की लाइन बहुत लंबी होती तो एक ही तार से काम नहीं चलता, बीच में तारों को जोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर सीधा जोड़ दो तो कनेक्शन एक्सपोज हो जाता, नमी और बारिश से खतरा बढ़ जाता। इसलिए इस जॉइंट बॉक्स का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर कनेक्शन को मजबूती से पकड़ा जाता है और बाहर से सील कर दिया जाता, ताकि बिजली बिना रुकावट आगे बढ़े और घर तक पहुंचे। अब यही हैंड बैग जैसा डिजाइन इंटरनेट के तारों पर भी मिलता। वहाँ इसे फाइबर सप्लाईज बॉक्स कहा जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर बहुत पतले कांच जैसे धागे होते हैं, जिनमें रोशनी के जरिए डेटा चलता है। अब बीच में फाइबर डैमेज हो जाए तो उस बॉक्स को बड़े सफाई से जोड़ा जाता है और पूरी तरह से पानी, धूल और टूट फूट से बचाया जाता है। यही वजह है कि तुम्हारे घर तक तेज इंटरनेट पहुंच पाता है। बिजली के तारों पर लटकने वाला हैंडबैग जैसा बॉक्स और फाइबर इंटरनेट के तारों पर लगा सप्लाईज बॉक्स, दोनों का काम तारों को जोड़ना और बचाना है, लेकिन दिखने में दोनों अलग होते हैं। बिजली वाला जॉइंट बॉक्स बड़ा भारी और स्ट्रांग होता है ताकि मोटे तार को पकड़ सके, जबकि फाइबर वाला सप्लाईज बॉक्स छोटा, हल्का और कॉम्पैक्ट होता है, क्योंकि फाइबर पतला और नाजुक होता है। बाहर से दोनों हैंडबैग जैसे लगते हैं, लेकिन साइज और डिजाइन से पहचान हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम किसी तार पर बैग जैसा कुछ लटकते दिखे तो याद रखना, इनमें ना पैसा है ना खाना, बल्कि ये छोटे छोटे बॉक्स हमारी बिजली और इंटरनेट को सुरक्षित रखते हैं। और सच कहूँ तो ये दिखने में भले हैंडबैग जैसा लगे, पर असली काम इनका करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है। फैक्ट नंबर 2, आपने कभी गौर किया है पानी की बोतल पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, लेकिन पानी तो कभी खराब नहीं होता। फिर ये डेट आखिर क्यों होती है? क्या सच में पानी भी एक्सपायर होता है? सोचते ही दिमाग चल पड़ता है, लेकिन असल कहानी थोड़ी अलग है। असल में पानी तो साफ और प्योर रहता है, सालों तक वैसा का वैसा ही होता है। लेकिन जो प्लास्टिक की बोतल है वो धीरे धीरे पुरानी होने लगती है। समय के साथ प्लास्टिक से छोटे छोटे केमिकल्स पानी में रिलीज होने लगते हैं और ये हमारी सेहत के लिए सही नहीं होते। इसलिए कंपनियां बोतल पर एक्सपायरी डेट लिख देती हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कब तक ये बोतल और पानी सुरक्षित रहेगा। वरना हम भूल कर सालों तक रखे पानी को भी पीते रहें और बाद में परेशानी झेलें। पानी की कोई गलती नहीं है, बस बोतल का मटेरियल पुराना हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर सिक्कों के किनारों पर छोटे छोटे डिजाइन या ग्रुप्स बने होते हैं? कभी सीधी लाइंस, कभी जिगजैग या कभी कटे फटे एजेस। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। असल में पुराने जमाने में सिक्के सोने चांदी जैसे कीमती धातुओं से बनते थे और कुछ चालाक लोग उसमें से थोड़ा थोड़ा मेटल काटकर चोरी कर लेते थे। इससे सिक्के का वजन कम हो जाता और असली वैल्यू घट जाती, लेकिन यह चोरी पकड़ना मुश्किल था। इसी समस्या का आसान समाधान निकला। सिक्कों के किनारों पर डिजाइन या मूव्स बनाए गए। अगर अब किसी ने सिक्के का किनारा काटा तो वह तुरंत दिख जाता और सिक्का कटा हुआ या नकली साबित हो जाता। आज के सिक्के ज्यादातर बेस मेटल से बनते हैं, इसलिए अब अगर किसी ने सिक्के का किनारा काटा तो वह तुरंत दिख जाता और सिक्का कटा हुआ या नकली साबित हो जाता। आज के सिक्के ज्यादातर बेस मेटल से बनते हैं, इसलिए चोरी से बचाव की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी इन एजेस और डिजाइन को रखा जाता है ताकि अलग अलग सिक्कों को टच और फील से आसानी से पहचाना जा सके। और यही नहीं, ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए भी मददगार है, क्योंकि अलग अलग सिक्कों के एजेस अलग अलग होते हैं, जिससे विजुअली इम्पेयर्ड लोग बिना देखे सिर्फ छूकर पहचान सकते हैं कि कौन सा सिक्का उनके हाथ में है। यानी सिक्कों के किनारों का डिजाइन सिर्फ डेकोरेशन ही नहीं, बल्कि सिक्योरिटी, आइडेंटिफिकेशन और एसेसिबिलिटी तीनों का कॉम्बिनेशन है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है आपके वॉश बेसिन में नल के ठीक नीचे एक छोटा सा गोल छेद क्यों होता है? पहली नजर में तो लगता है ये बस एक डिजाइन का हिस्सा है, पर सच कहूँ तो ये छोटा छेद आपको एक बड़ी मुसीबत से बचाता है। असल में इसे कहते हैं ओवरफ्लो होल। नाम से थोड़ा अंदाजा मिल जाता है। इसका काम है बेसिन को ओवरफ्लो होने से बचाना। सोचिए, अगर आप नल खोलकर भूल गए और सारा पानी लगातार बहता रहा, अगर ये होल ना हो तो कुछ ही मिनटों में सारा पानी बाथरूम या कमरे में फैल जाता। लेकिन इस होल की वजह से एक्स्ट्रा पानी सीधा ड्रेन पाइप में चला जाता। यानी एक छोटा सा छेद आपकी फ्लोर को स्विमिंग पूल बनने से बचाता है। लेकिन इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं, ये होल पानी ड्रेन होने की स्पीड को भी बढ़ाता है।
जब आप बेसिन का मेन होल खोलते हैं तो पानी स्मूथ तरीके से इसलिए निकलता है क्योंकि यह छोटा छेद हवा को अंदर खींचकर वैक्यूम ब्रेक करता है। अगर ये ना हो तो पानी अक्सर धीरे धीरे रुक रुक कर ड्रेन होता। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके बेसिन में ये होल है या नहीं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी ध्यान दिया है जब आप मोबाइल में कोई नंबर डायल करते तो हर नंबर के नीचे कुछ अल्फाबेट भी लिखे होते, जैसे 2 के नीचे ABC, 3 के नीचे DF। अब सवाल ये उठता है, जब हम कॉल सिर्फ नंबर से ही करते तो ये अल्फाबेट किस काम के? क्या ये बस डिजाइन के लिए है या इनका कोई पुराना राज? असल में ये अल्फाबेट्स आज भले ही कम इस्तेमाल होते हो, लेकिन एक समय था जब इन्हीं नंबर से हम पूरी टाइपिंग करते थे। स्मार्टफोन आने से पहले जब बटन वाले मोबाइल होते थे तो उसी कीपैड से SMS टाइप करते थे। मान लीजिए आपको C टाइप करना है तो 2 नंबर वाले बटन को 3 बार दबाना पड़ता था। मतलब एक छोटा सा मैसेज टाइप करने में ही पसीना आ जाता था। इसे कहा जाता है T9 टेस्टिंग सिस्टम, जहाँ हर नंबर के साथ 3 से 4 अल्फाबेट जुड़े होते हैं। अब बात आती है, जब आज हम टच स्क्रीन इस्तेमाल करते तो फिर ये अल्फाबेट्स आज भी हर मोबाइल कीपैड में क्यों दिए जाते? तो इसका जवाब है, यह आज भी कुछ खास जगहों पर काम आते हैं। जैसे जब आप कस्टमर केयर या बैंक में कॉल करते हैं, कई बार IVR सिस्टम में नाम टाइप करने के लिए नंबर से ही अल्फाबेट डालना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को किस नंबर पर कौन सा अल्फाबेट है नहीं पता होता है। उन लोगों के लिए ये डिजाइन काफी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये एक तरह का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया, यानी दुनिया भर में कीपैड डिजाइन इसी सिस्टम पर चलता है। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।